प्रेमनाथ ने नायक के रूप में फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने के बावजूद खलनायकी को नया आयाम देकर दर्शकों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। बॉलीवुड में प्रेमनाथ को एक ऐसे अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने नायक के रूप में फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने के बावजूद खलनायकी को नया आयाम देकर दर्शकों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। 50 के दशक में प्रेमनाथ ने कई फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई और इनमें कई हिट भी रही, लेकिन उन्होंने नायिकाओं के पीछे पेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए नगमे गाना रास नहीं आया और उन्होंने नायक की भूमिका निभाने की तमाम पेशकशों को नामंजूर कर दिया। इसके बदले में उन्होंने खलनायक की भूमिकाएं निभाने को तरजीह दी। 21 नवंबर 1926 को पेशावर में जन्मे प्रेमनाथ को बचपन के दिनों से ही अभिनय का शौक था। देश के बंटवारे के समय उनका परिवार पेशावर से मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में आ गया। 50 के दशक में उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई का रुख किया और पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर में अभिनय करने लगे। वर्ष 1948 में उन्होंने फिल्म अजीत से अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत की, लेकिन इस फिल्म से दर्शकों के बीच वह अपनी पहचान नहीं बना सके। वर्ष 1948 में राज कपूर की फिल्म आग और 1949 में राज कपूर की ही फिल्म बरसात की सफलता के बाद प्रेमनाथ कुछ हद तक अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। वर्ष 1953 में फिल्म औरत के निर्माण के दौरान प्रेमनाथ का झुकाव अभिनेत्री बीना राय की ओर हो गया और बाद में उन्होंने उनके साथ शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने बीना राय के साथ मिलकर फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रख दिया और पीएन फिल्म्स बैनर की स्थापना की। इस बैनर के तले उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया, लेकिन कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं हुई, चली नहीं। इसके बाद प्रेमनाथ ने फिल्म निर्माण से तौबा कर ली और अपना ध्यान अभिनय की ओर लगाना शुरू कर दिया। इस बीच प्रेमनाथ ने कुछ फिल्मों में अभिनय किया और उनकी फिल्में सफल भी हुई, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मुख्य अभिनेता की बजाय खलनायक के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में उनका भविष्य अधिक सुरक्षित रहेगा। इसके बाद प्रेमनाथ ने खलनायक की भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। प्रेमनाथ के पसंद के किरदारों की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले अपना मनपसंद और कभी नहीं भुलाया जा सकने वाला किरदार 1970 में प्रदर्शित फिल्म जॉनी मेरा नाम में निभाया, जो दर्शकों को काफी पसंद आया। वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म धर्मात्मा में प्रेमनाथ के अभिनय का नया रूप दर्शकों को देखने को मिला। 1970 में प्रदर्शित राज कपूर की सुपरहिट फिल्म बॉबी में उन्होंने फिल्म अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया के पिता की भूमिका निभाई। इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 80 के दशक में स्वास्थ्य खराब रहने के कारण प्रेमनाथ ने फिल्मों में काम करना कुछ कम कर दिया। वर्ष 1985 में प्रदर्शित फिल्म हम दोनों उनके सिने करियर की आखिरी फिल्म थी। करीब 3 दशक तक अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिल में अपनी खास पहचान बनाने वाले प्रेमनाथ 3 नवंबर 1992 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे बॉलीवुड में किसी अन्य दिलचस्प खबर या किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।